साझेदारी व्यवसाय। साझेदारी व्यवसाय को हम इंग्लिश में बोलते हैं PARTNERSHIP, पार्टनरशिप बिजनेस, BUSINESS, पार्टनरशिप बिजनेस। इसको हिंदी में हम साझेदारी व्यवसाय बोलते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति के द्वारा कोई भी व्यवसाय किया जाता है उसे हम साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। परिभाषा के रूप में लिख लीजिएगा, दो या दो से अधिक व्यक्ति के द्वारा उसे हम साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। कहने का मतलब, जब कोई व्यापार दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर करे तो उसे हम पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं, साझेदारी व्यवसाय बोलते हैं। दूसरे शब्दों में, दो या दो से अधिक व्यक्ति के द्वारा स्थापित किया गया वह व्यवसाय जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है उसे भी हम साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। चाहे वो छोटा व्यापार हो या बड़ा व्यापार हो, सबका मुख्य उद्देश्य लाभ ही कमाना होता है। और यदि उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो और दोनों व्यक्ति मिलकर के साझेदारी व्यवसाय करते हो तो उसे हम साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि साझेदारी व्यवसाय की उत्पत्ति एकांकी व्यवसाय में पाई जाने वाली कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए किया गया है। एकांकी व्यवसाय का मतलब एक व्यक्ति के द्वारा किया गया व्यवसाय जिसमें पूंजी भी आसानी से जुट नहीं पाती है, संचालन करने में भी कठिनाई होती है और हानि का भार अकेले सहन करना पड़ता है। कहने का मतलब, एकांकी व्यवसाय में मालिक एक ही होते हैं जिसमें आपको पूंजी भी आसानी से जुट नहीं पाती है। पूंजी नहीं जुट पाने का मतलब आपको रकम की जरूरत होगा तो अकेले आप जुटा नहीं पाते हैं। संचालन करने में भी कठिनाई होती है, अकेले आप रहेंगे तो संचालन करने में कठिनाई होगी और हानि का भार भी अकेले सहन करना पड़ता है। इन सभी कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए विद्वानों ने क्या किया, एक साझेदारी व्यवसाय बनाई गई। साझेदारी व्यवसाय जब से बना तब से हुआ क्या, पूंजी भी आसानी से जुट पाती है, संचालन करने में भी कठिनाई नहीं होती है और हानि का भार अकेले नहीं, थोड़ा थोड़ा सभी को सहना पड़ता है। और इसीलिए साझेदारी व्यवसाय को चलाना उस दिन से आसान हो गया और इसे हम साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। क्योंकि जब ये दो से अधिक व्यक्ति रहता है तो पूंजी भी आसानी से जुट पाती है, संचालन करने में भी कठिनाई नहीं होती है और हानि का भार अकेले नहीं, थोड़ा थोड़ा सभी को सहना पड़ता है। इन सभी क्रियाओं को हम साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। इसे परिभाषा के रूप में राइट डाउन नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लिखवाए हैं साझेदारी व्यवसाय की विशेषता क्या होती है, जिसमें पहला विशेषता लिखवाए हैं, साझेदारी व्यवसाय में कम से कम दो मालिक होते हैं। क्या लिखवाए हैं, साझेदारी व्यवसाय में कम से कम दो मालिक होते हैं। साझेदारी व्यवसाय में कम से कम दो मालिक होते हैं। साझेदारी में कम से कम दो मालिक होते हैं। दूसरा विशेषता, साझेदारी व्यवसाय में अधिक से अधिक 50 मालिक होते हैं और बैंकिंग साझेदारी में अधिक से अधिक 10 मालिक होते हैं। 3 ठो विशेषता लिखवा दिए हैं। पहला विशेषता, साझेदारी व्यवसाय में कम से कम दो मालिक होते हैं। दूसरा, समान साझेदारी व्यवसाय में अधिक से अधिक 50 मालिक होते हैं। तीसरा, बैंकिंग साझेदारी व्यवसाय में अधिक से अधिक 10 मालिक होते हैं। मालिकों को साझेदार कहा जाता है। ये बात ऑलरेडी सच है, जो मालिक रहेगा उसी को हम साझेदार कहेंगे और जो मालिक नहीं रहेगा उसे हम साझेदार नहीं कह सकते हैं। अगला लिखवाए हैं,
साझेदार के बीच एक व्यवसाय होना चाहिए। ये भी परम सत्य है, जो साझेदार के बीच कोई ना कोई व्यवसाय रहेगा तब न साझेदारी रहेगी, और जब साझेदार के बीच कोई व्यवसाय ही न हो तो साझेदारी किस बात की। इसलिए साझेदार के बीच एक व्यवसाय होना चाहिए। अगला, व्यवसाय कानून के नजर में वैध होना चाहिए। व्यवसाय को कानून के नजर वैध होने का मतलब ऐसा न हो जो कानून के लिए अनलीगल है, जो आप नहीं करने के लिए कानून कहा गया, अगर आप वो कर रहे हैं तो आपकी कंपनी हो या फैक्ट्री या कोई व्यवसाय हो, उसको सदा के लिए बंद कर दिया जाएगा या लीगल नोटिस दे दिया जाएगा। तो इसलिए साझेदारी व्यवसाय कानून के नजर में वैध होना चाहिए। व्यवसाय का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। ये बात चाहे छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी, हर व्यापारी को यही उद्देश्य होता है, वो अधिक से अधिक लाभ कमाए। लाभ का विभाजन प्रत्येक साझेदार के बीच एक निश्चित अनुपात में किया जाता है। ये भी बात सत्य है, जो भी साझेदार रहते हैं उसके बीच लाभ हानि का विभाजन जिस अनुपात में कहा जाए, जिस अनुपात में बांटने का निर्णय लिया रहता है, उन्हें उसी अनुपात में उसे लाभ हानि को बांटा जाता है। अगला, कितना हो गया? साझेदार में से कम 2 मालिक होते हैं। समान साझेदार अधिक से अधिक 50 मालिक होते हैं। बैंकिंग साझेदार में अधिक से अधिक 10 मालिक होते हैं। मालिकों को साझेदार कहा जाता है। साझेदार के बीच एक व्यवसाय होना चाहिए। व्यवसाय कानून के नजर में वैध होना चाहिए, और व्यवसाय का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है, और लाभ हानि का विभाजन प्रत्येक साझेदार के बीच एक निश्चित अनुपात में बांटा जाता है। अगला है, साझेदारी व्यवसाय का संचालन या तो सभी साझेदार के द्वारा या किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। संचालन का मतलब चलाना, या तो सभी साझेदार चला सकता है या किसी एक व्यक्ति को चलाने के लिए चुना जाएगा। अगला, साझेदारी व्यवसाय जो संचालित करेगा उसे अलग से पारिश्रमिक दिया जाता है। मतलब संचालित करने वाले व्यक्तियों को अलग से पारिश्रमिक मजदूरी दिया जाता है। और अगला लिखवाए हैं, साझेदारी व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता है। तो कुल मिलाकर हमने कितने विशेषता लिखवा दिए हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए। साझेदारी व्यवसाय में कम से कम 2 मालिक होते हैं। समान साझेदार में अधिक से अधिक 50 मालिक होते हैं। बैंकिंग साझेदार में अधिक से अधिक 10 मालिक होते हैं। मालिकों को साझेदार कहा जाता है। साझेदार के बीच एक व्यवसाय होना चाहिए। व्यवसाय कानून के नजर में वैध होना चाहिए। व्यवसाय का उद्देश्य अधिक लाभ कमाना होता है। लाभ हानि का विभाजन प्रत्येक साझेदार के बीच एक निश्चित अनुपात में किया जाता है। साझेदारी व्यवसाय का संचालन या तो सभी साझेदार के द्वारा या किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। संचालित करने वाले व्यक्तियों को अलग से पारिश्रमिक दिया जाता है, और साझेदारी व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता है। ये सारे विशेषताएं को हम पार्टनरशिप बिजनेस का विशेषता कहते हैं। इसके बाद आप लोगों को साझेदारी व्यवसाय का साझेदारी पार्टनरशिप डीड के बारे में कल बताया जाएगा। जो साझेदारी सन्निलेख क्या होता है? साझेदारी सन्निलेख का मतलब जब हम साझेदारी व्यवसाय शुरू करते हैं तो हम उसका एक सन्निलेख तैयार करते हैं, पार्टनरशिप डीड तैयार करते हैं। इसके बारे में कल समझाया जाएगा। आज की